जय सिया राम प्रभु। आज हम अरण्य कांड के 20वें दोहे से 30 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्बाण। करि उपाय रिपु मारे छन, महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर, बाजहि गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखि खर दूषण केरा, जाई सुपनखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोस कै सुरत बिसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करस पान सो वसी दिनु राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। राजनीति बिनु धन बिनु शर्मा, हरि समर्पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता ना होने से प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहिगनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप करी, लागी रोदन करन। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी, और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परिव्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तेहि सियत दस कंधर मोरी, की असी गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाहें उठाई। कह लंकेश कहसि निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में हिंसे के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुजबल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धन विगुन नाना। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं।
वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बद रत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनि करहि परिहासा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। सुपन खही समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राती। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दुष्ण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। मन ही मन वह विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। हो यही भजन उन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूं नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चला अकेल जान चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। यहाँ राम जस जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन, मूल फल कंद जनक सुतासन बोले, बेहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसई सील रूप सुबिनीता। श्री राम जी ने जो ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूं यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 10 मुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी।
नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति, अक्सर आयहु तात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? 10 मुख सकल कथा ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरि आनोन पनारी। तो भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। जिस उपाय से मैं उसको राजवधु को हर लाऊं, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासों तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिय जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे तपस्वी सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयऊ कुमारा, बिनु पर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयऊ छन माही, तिन सन बयरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिनहि विरोध न आये पूरा। मेरी दशा तो भंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जही ताड़ का सुबाहु हति, खंडेउ हर को दंड। खर दूषण तिसरा बधेऊ, मनुज की अस बंड। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है? जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दी नहीं बहुत गारी। गुरु जिमि मूढ़ करसी मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है? तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्र मर्मि प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि मानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ, स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि से रघुनायक सरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह भागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावत न तेहि, आज देख हम परम सनेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर संधानी, सो मोहि बधि सुख सागर हरि।
वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में ना होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु बिलो के हूँ, धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसकी अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बदि कर एहि, आनहु चर्म कहति बेदेहि, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काजु सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांभा, प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्याम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, प्रभु बिलोक चला मृग भाजी, धाय राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे श्याम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट तो दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु गयऊ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परे करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता है और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर पथ मही लैन नामा, पाछे सुमेरे सी मन महुरामा, प्राण सजत प्रगट सी निज देहा, सुमेर सी राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसही, गावही प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूं, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबति तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता।
दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेहति कहा सुनु माता। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हो सकट संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुट विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससि राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं की को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नीद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, इस प्रकार कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गुसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथा रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहु खल ढाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुधहि क्षुद्र सस चाहा, भय सि काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाई, चला गगनपथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा दिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। सो पलु पायो कीनहु रोसा। विद विलाप करति वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूर्व डास चह सदा सब खावा। सीता कै बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया
कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनित्रासा, करी हूं जातु धान कर नासा। ढावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूं कैसे जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ढाड़ किन होही, निर्भय चले सिन जान ही मोही। आवत देखिक तांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाण ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोध हातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जान कही कुशल ग्रह जाहू, नाही त अस हो यही बहुबाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, हो यही सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसान न जोधा, तबहि गीध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा, धरि कवच बीरथ कीन मही गिरा, सीत ही राख गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार दिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़ से परम कराल कृपाना। काट सी पंख पराठक धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करत विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जन मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानव व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। यही विधि सीत ही सोले गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराकल बहुविधि, भय अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राख सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जही विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो सभी सीता राखी उर, रटत रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरेउ अकेली, आयहु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहु नाथ कछु मोहि न कोरी।
राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजक सुख सुखपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंद कली दाढ़िम दामिनी, कमल सरद ससी अही भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज तुन सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का बाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर शाही, नेकु नसंक सकुच मन माही। सुनु जानकी तुहि बिनु आजू, हर्षे सकल पाई जनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हूं। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनु चरित कर अज अविनाशी। आगे पदा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृहपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। जय सिया राम। तो यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अरण्य कांड के 30वें दोहे से 40वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।